YouTube channel. This is Neha Rajpuri. Today we are going to start our topic that is marketing. ठीक है, मार्केटिंग मतलब विपणन। हम सब मार्केट वर्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं, मार्केटिंग हम डेली रूटीन में यूज भी लेते हैं, लेकिन आज हम क्लेरिफाई करेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है। और मार्केटिंग में अगर हम मैनेजमेंट वर्ड को ऐड कर दें, प्रबंध शब्द को जोड़ दें, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट किस प्रकार का परफॉर्मा है, किस प्रकार के प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमारे सामने कॉमन वर्ड आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में से अगर हम मार्केट वर्ड के ऊपर ध्यान दें कि मार्केट क्या होता है, तो हम सब जानते हैं मार्केट क्या होता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्रेता और विक्रेता दोनों मिलते हैं, आपस में उनका वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं। मतलब क्रेता वस्तु को खरीदता है, विक्रेता वस्तु को बेचता है। क्रेता खरीदने के बदले में वस्तु के बदले में कुछ न कुछ रिटर्न देता है, और जो विक्रेता होता है वो रिटर्न में वस्तु या सेवा को प्रदान करता है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्रेता और विक्रेता आपस में विनिमय करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, वो हमारा मार्केट कहलाता है। हम सब कस्टमर्स मार्केट डेली रूटीन में मार्केट की ये एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसको जब हम मार्केटिंग में जोड़ते हैं यानी विपणन कहते हैं, तब ये क्या रूप बन जाता है। डेफिनेटली मार्केट तक की जो पूरी प्रोसेस है वो हमारी मार्केटिंग कहलाती है, लेकिन इसे हम एक अच्छे से मीनिंग में समझने के लिए, टेक्निकल लैंग्वेज में समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपको लिए लिखा है, उत्पादक केंद्र से लेकर उपभोक्ता केंद्र तक पहुँचना हमारा क्या कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है, यानी विपणन कहलाता है। पर हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि मार्केटिंग जो है क्या वो सिर्फ उत्पादक से सिर्फ उपभोक्ता तक जाने का रास्ता है, वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया है। अगर यही है तो फिर विनिमय क्या है। विनिमय भी यही होता है, हमारा क्रेता विक्रेता हमारे खरीद और बेचने का काम करते हैं। लेकिन मार्केटिंग वर्ड जो है, विपणन जो वर्ड है, वो इन दोनों से भी ज्यादा विस्तृत है। अब इन दोनों से ज्यादा विस्तृत क्या हो सकता है कि उत्पादक उत्पाद को बना रहा है और उपभोक्ता तक उत्पाद को पहुंचा रहा है। इससे ज्यादा क्या होगा, डेफिनेटली होगा, वो क्या होगा, उत्पादक या मार्केटिंग जो होती है हमारी, वो उत्पादक कार्य से पहले शुरू होती है और उपभोक्ता तक पहुंचाने के बाद तक चलती रहती है। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि उत्पादन कार्य से पूर्व शुरू और विक्रय उपरांत चलती रहती है। यानी विपणन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादन कार्य से पूर्व शुरू होती है, उत्पादन कार्य होता है, उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, उपभोक्ता तक पहुंचने के बाद विक्रय उपरांत तक भी चलती रहती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हमारा उत्पादन कार्य से पूर्व कौन कौन से कार्य होते हैं और विक्रय होने के बाद में कौन कौन से कार्य होते हैं जो मार्केटिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। डेफिनेटली होते हैं, वो ये है, देखो प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो उससे पहले बाजार अनुसंधान, बाजार अनुसंधान, राइट। उसके अलावा हम ग्राहकों की रुचि जानना, राइट। इसके अलावा वातावरण विश्लेषण, ये सब हमारे उत्पादन कार्य से पहले की गतिविधियां हैं जो मार्केट में की जाती है। जैसे बाजार का विश्लेषण कर लिया हमने कि कौन कौन से कस्टमर्स के नीड के बारे में हमने जानकारी ले ली, एनालिसिस कर लिया। उसके बाद हम रॉ मटेरियल का परचेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के बाद में हमारे बहुत सारे प्रमोशंस के, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के और बहुत सारे काम करते हुए हम सेल तक आएंगे, और सेल यानी विक्रय करवाने के बाद हमारा जो वस्तु होगी, सेवा होगी, वो उपभोक्ता तक पहुंचेगी, और वहां तक पहुंचने के बाद भी हमारी
पश्चात की यानी विक्रय उपरांत भी क्रियाएं चलती रहती है। अब वो कौन सी होती है? वो होती है गारंटी, वारंटी, ग्राहक समर्थन सेवाएं, ग्राहकों की समस्याएं सुनना, उनसे फीडबैक लेना, ये सब हमारे विक्रय के पश्चात की गतिविधियां है जो मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ग्राहक समर्थन सेवाएं, प्रतिपुष्टि, सुझाव लेना, ये सब हमारे क्या है? विक्रय उपरांत सेवाएं हैं, विक्रय उपरांत क्रियाएं हैं जो मार्केटिंग में की जाती है। तो ऑल ओवर हमारा रिजल्ट क्या निकला? ऑल ओवर हमारा रिजल्ट ये निकला कि मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादन कार्य से पूर्व शुरू होकर उत्पादन गतिविधियों को पूर्ण करते हुए उपभोक्ता तक माल पहुंचाकर विक्रय उपरांत सेवाओं तक चलती रहती है, उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में आम व्यक्ति को पूछें कि मार्केटिंग क्या होता है, तो वो कहता है कि गंजे को कंघी बेच देना, वही क्या है? मार्केटिंग है। लेकिन अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में पूछें कि मार्केटिंग क्या है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स करना, ये सब क्या है? मार्केटिंग है। लेकिन मार्केटिंग बहुत व्यापक क्षेत्र है, बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है जो उत्पादन कार्य करने से पहले शुरू होती है। उत्पादन कार्य उसमें किया जाता है, फिर उपभोक्ता तक वो वस्तुएं पहुंचाई जाती है और उपभोक्ताओं की वस्तुएं पहुंचाने के बाद उनके संतुष्टि की प्रतिपुष्टि, ग्राहक समर्थन सेवाएं, सुझाव लेना, ये सब विक्रय उपरांत सेवाएं भी चलती रहती है। यही पूरी जो प्रोसेस होती है वो हमारी मार्केटिंग कहलाती है। अलग अलग मार्केटिंग मास्टर्स जो थे उन्होंने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, अलग अलग डेफिनेशंस को दिया। नॉर्मल अगर हम बात करें तो जब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कस्टमर्स की नीड्स को पहचानना, मतलब जो बाजार अनुसंधान है, ग्राहकों की रुचि को जानना है, ग्राहकों की रुचि को समझना, ग्राहकों की मांग को समझना और उसी के अकॉर्डिंग उत्पादन को करना और किए हुए उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाना और उपभोक्ता तक माल पहुंचने के बाद उन्हें विक्रय उपरांत सेवाएं देना, ये पूरा ही हमारा मार्केटिंग कहलाता है। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस मार्केटिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करती है, जिसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखते हैं। सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारी कंपनीज जो है वो लीड कंपनीज के रूप में इन सब नीड्स को या इन सारे मार्केटिंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करके, मतलब कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाती है और मुनाफा कमाती है, जिसमें सामाजिक तत्वों का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। क्योंकि आज का जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कस्टमर क्या है? हमारे मार्केट का राजा है। अगर हमने उसके नीड को एनालाइसिस कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन किया, तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट को अर्न करेंगे और कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो हमारे जो गोल्स होंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए अचीव होते रहेंगे और हमारा बिजनेस मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से टिका रहेगा। जब कस्टमर की नीड की बात आती है कि कस्टमर की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो कस्टमर की जो ज़रूरतें होती है वो दो प्रकार की मानी जाती है कि कुछ होती है मेड नीड्स और कुछ होती है अनमेड नीड्स। जो मेड नीड्स होती है उनके बारे में कंपनी पहले से ही प्रोडक्शन कर रही होती है, कंपनी को उनके बारे में पहले से ही पता होता है और कंपनियां उनके बारे में उनके लिए प्रोडक्शन करती भी रहती है। जैसे हम कहें टूथपेस्ट, साबुन, तेल, ये जो होते हैं कॉमन नीड्स हैं जो कंपनियों को पता है कि हाँ हमारे ग्राहकों की ये आवश्यकताएं हैं, ये ज़रूरतें हैं, तो उनके लिए वो प्रोडक्शन का कार्य करती रहती है। जो अनमेड नीड्स होती है हमारी, उनके बारे में पता तो नहीं होता, या हम कह सकते हैं पता तो होता है लेकिन कंपनियां बना नहीं सकती है। जैसे कुछ कंपनियां होती हैं जो अनमेड नीड्स को भी कंप्लीट करती है। हम कह सकते हैं कि जो कम इनकम वाले लोग हैं उनको जब कार की नीड लगी तो उनको
उनके एफोर्ड के अंदर उनको ऐसा लगा कि कम से कम रुपए में अगर हमारे लिए भी कोई कार बन पाते तो अच्छा रहता। तो ये जो उनकी ज़रूरत की नीड थी, नैनो ने उनकी ज़रूरत को क्या कर दिया, फिल कर दिया। मतलब 1 लाख के अंदर आपको ये कार मिल रही है तो ये क्या है, कम इनकम वालों की नीड्स को कंप्लीट कर रहा है। तो ये अननीड नीड थी जिसको कंप्लीट किया गया। तो हम कह सकते हैं कुछ गुड कंपनियां होती है जो मिड नीड्स को बहुत परफेक्टली तरीके से एनालिसिस करती है और कंप्लीट करती है हमारे कस्टमर्स के लिए। जैसे हम कह सकते हैं टूथपेस्ट जो है, जो कोलगेट हमारा है वो 25 टाइप्स के टूथपेस्ट बनाता है। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड अंडरस्टैंड की गई, उनकी पहचान की गई, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया गया। वहीं पे जो ग्रेट कंपनियां होती है वो मीट और अनमीट दोनों नीड्स को कंप्लीट करती है। और ऐसी कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां इंक्लूड है, जैसे हम कह सकते हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। ये जो कंपनियां हैं ये हमारी ग्रेट कंपनियां कहलाती है। और बाकी मार्केटिंग की बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहती है जो उत्पादन कार्य से पहले शुरू होती है और विक्रय होने के बाद तक चलती रहती है। तो सिंपल वर्ड में हम मार्केटिंग को कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादन कार्य से पूर्व बाजार विश्लेषण, ग्राहकों की रुचियों को, ग्राहकों की मांग को पहचानना, वातावरण विश्लेषण करना से शुरू होकर उत्पादन कार्य को करते हुए उपभोक्ता तक माल को पहुंचाते हुए विक्रय उपरांत सेवाओं तक चलती रहती है। उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। और मार्केटिंग का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक क्षेत्र माना जाता है। तो अब सिंपल वर्ड में मार्केटिंग की डेफिनेशन आप लोगों के यहाँ पे लिख देती हूँ। मार्केटिंग includes product development, sales promotion, distributing of goods and after sale services। मतलब मार्केटिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी उत्पादन से पूर्व कैसे विकास करना उसके बारे में एनालिसिस, हमारा सेल्स प्रमोशन, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का, और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज विक्रय उपरांत सेवाएं। ये सारी ही चीजें हमारे मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो सिंपल से लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है हम लोगों ने। मार्केटिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ये तो था हमारा मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग को अगर आप लोगों की टेक्निकल लैंग्वेज में डिफाइन करने की बात आए या आपको क्वेश्चन आए तो आपको 2 रूप में डिफाइन करना है, एक संकुचित रूप में, एक व्यापक रूप में। जब संकुचित रूप की बात की जाएगी तब सिर्फ उसमें उत्पादन केंद्र और उपभोक्ता केंद्र शामिल किया जाएगा। मतलब विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है, यह ऐसा कार्य है जो उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का काम किया जाता है, वही हमारा विपणन कहलाता है। लेकिन जब व्यापक क्षेत्र के व्यापक अर्थ की बात की जाती है तब इसमें उत्पादन कार्य से पूर्व की क्रियाएं जिसमें बाजार विश्लेषण, ग्राहकों की मांग को पहचानना, वातावरण विश्लेषण और उत्पादन कार्य करना, उपभोक्ता तक माल को पहुंचाना, उसके बाद हमारी विक्रय उपरांत यानी विक्रय होने के बाद की जो सेवाएं हैं वो भी शामिल की जाती है, जिसमें ग्राहक समर्थन सेवाएं यानी गारंटी देना, वारंटी देना, रिटर्न देना, ये सारी चीजें, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना, सुझाव लेना कि हम क्या क्या प्रोडक्ट में चेंज करें जिससे हमें पता चले कि कस्टमर्स की क्या डिमांड्स हैं। तो विक्रय उपरांत सेवाएं भी दी जाती हैं। तो ओवरऑल हमने देखा मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। तो हम कह सकते हैं मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन कार्य से पहले की गतिविधियां शुरू होकर विक्रय उपरांत तक की गतिविधियां शामिल की जाती है और उसमें ग्राहकों की मांग को, ग्राहकों की रुचि
रुचियों को समझा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट और सर्विस बनाए जाते हैं और हमारा मुनाफा और समाज का कल्याण दोनों शामिल किए जाते हैं। उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। और मार्केटिंग का जो एम रखा जाता है वर्तमान का, वो है ग्राहकों की संतुष्टि। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की संतुष्टि देंगे तभी हम हमारे बिजनेस को मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से टिका रख पाएंगे। अब अगर हम मार्केटिंग वर्ड के साथ में मैनेजमेंट शब्द को जोड़ देते हैं, मैनेजमेंट मतलब हम लोगों ने देखा है कि हमारा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। मतलब अगर हम इस पूरी की पूरी मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर हमारा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा विपणन प्रबंध बन जाता है। मतलब मार्केटिंग की क्रियाओं के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्यों को नियोजित करना, संगठनिक रूप से उनका बंटवारा करते हुए उनमें बहुत अच्छे से नियंत्रण को करके वास्तविक और प्रमाणित जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके विचलन को कम से कम करना, वही हमारा विपणन प्रबंध करना कहलाता है। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण करते हुए वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक बहुत ही सरल तरीके से विनिमय करते हुए पहुंचाया जाता है। और उसमें उत्पादन से पूर्व की गतिविधियों के ऊपर एनालिसिस और विक्रय उपरांत गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसमें होगा क्या, नियोजन में क्या काम आएगा हमारा, जब हम उत्पादन हमें किस चीज का करना है, हमारा ग्राहक क्या डिमांड रखता है, उसका जो उसके लिए जो योजना बनाई जाती है उसके लिए हमारा मार्केट एनालिसिस, ग्राहकों की रुचियों को जानना ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारी एक बेस्ट प्लानिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। संगठन में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कितना काम कितने समय में किन व्यक्तियों के द्वारा हमें करवाना है। निर्देशन में हम डायरेक्ट करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, लीडरिंग करेंगे कि हमारा प्रोडक्शन वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। नियंत्रण में हम कंट्रोलिंग करेंगे कि हमने जो प्रोडक्शन के टारगेट डिसाइड किए थे, जो क्वालिटी डिसाइड की थी, जो कॉस्ट डिसाइड की थी, उसका हमारे एक्चुअल कॉस्ट से एक्चुअल क्वालिटी से कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम से कम करना, एक बेस्ट कंट्रोलिंग करना जिससे हमारा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके। समन्वय सारी क्रियाएं जिसे उत्पादन पूर्व से लेकर विक्रय उपरांत तक की जितनी भी गतिविधियां की जाती है उन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन बैठाना, समन्वय बैठाना। मतलब ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग की प्रोसेस के अंदर नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करते हुए उत्पाद को उत्पादक केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक सरलतम रूप में पहुंचा देना, ग्राहकों की संतुष्टि करवा देना, वही हमारा विपणन प्रबंध कहलाता है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट की जब बात की जाती है तो बहुत सारे मार्केटिंग मास्टर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस को दिया है, अपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और थ्योरियों को डिफाइन किया है। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं वो हमारे फ्लिप कोटलर कहे जाते हैं, जिन्होंने मार्केटिंग को और मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। तो वो हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर क्या टेक्निकल वर्ड्स में वो मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने देख लिया मार्केटिंग क्या है, उत्पादन कार्य से पूर्व की गतिविधियों से शुरू होकर उत्पादन कार्य करना, उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचना और विक्रय उपरांत सेवाएं उपलब्ध करवाना। उत्पादन से पूर्व में हमारा बाजार विश्लेषण, ग्राहकों की रुचि जानना, वातावरण विश्लेषण और विक्रय उपरांत में ग्राहक समर्थन सेवाएं, प्रतिपुष्टि और सुझाव लेना। तो ऑल ओवर हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले मार्केट का एनालाइज करो कि हमारा मार्केट क्या डिमांड करता है, हमारे कस्टमर की नीड्स क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझ लिया, फिर हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज करके हमने प्रोडक्शन का काम शुरू किया, प्रोडक्शन का काम शुरू किया, हमने पैकेजिंग की, लेबलिंग की, हमारा प्रोडक्ट बनके क्या हो गया,
रेडी हो गया, उसको हमने स्टोर किया, हमने कस्टमर तक पहुंचाया, मतलब स्थान उपयोगिता कंप्लीट की। और जैसे ही कस्टमर तक पहुंच गया, कस्टमर से फीडबैक लिया, कस्टमर को गारंटी वारंटी ग्राहक समर्थन सेवाएं प्रदान की, उनकी समस्याओं को सुना, उनका सुझाव किया। ये जो पूरी प्रोसेस मैंने अभी आप लोगों को बताई है, यही क्या है, मार्केटिंग है। और इस पूरी प्रोसेस को व्यवस्थित तरीके से करना, व्यवस्थित तरीके से इसका क्रियान्वयन करना, नियंत्रण करना, ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। तो क्लियर। अब हम पढ़ेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में। अगर आप लोगों को पूछ ले कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो वो हम अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर देखेंगे। पहले आप लोग अच्छे से ये जो की पॉइंट्स है इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक के अंदर हमारा चैप्टर से स्टार्ट कर ले और इन नोट्स को बना लें। सो गाइस, हमने ये तो देख लिया मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम एक टेक्निकल वर्ड्स की बात करते हैं कि जैसे भी आपकी कोई डेफिनेशन का क्वेश्चन आए तो आपको समरी डेफिनेशन के साथ में एक राइटर की डेफिनेशन लिखना कंपल्सरी माना जाता है। तो वही चीज है कि हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो वैसे मैंने आप लोगों को बताया अलग अलग मार्केटिंग मास्टर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। बात तो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं मार्केटिंग के गुरु के रूप में, वो होता है हमारा, वो होते हैं हमारे फिलिप कोटलर। तो उनकी डेफिनेशन जो है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग लर्न करते हैं, रीड करते हैं। तो आपके बुक के पेज नंबर 47 पे हमारे फिलिप कोटलर की राइटर की डेफिनेशन लिखी गई है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो राइटर की डेफिनेशन का यही भी होता है कि आप डिक्टो वर्ड टू वर्ड के ऊपर ध्यान दें, उनके क्या वर्ड्स थे मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। तो मैं रीड कर देती हूँ। फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन व नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। मतलब फिलिप कोटलर कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों का विश्लेषण है, क्रियान्वयन है, नियोजन है, नियंत्रण है, ये सारी ही चीजें हमारी क्या है, प्रबंध है। तो मतलब प्रबंध है एक ऐसा कार्यक्रमों का विश्लेषण या प्रबंध है जिसके अंदर संगठन के उद्देश्यों के पारस्परिक हितों के विनिमय को किया जाता है। मतलब वस्तुओं और सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा बिक्री करके, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करवा के उनको विनिमय करना, ज़्यादा से ज़्यादा हितकारी विनिमय करना जिसमें पारस्परिक हितों का समावेश हो, उसी का मैनेजमेंट करना, उसी का नियोजन, नियंत्रण, क्रियान्वयन करना, यही हमारा विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट बताया है फिलिप कोटलर ने। तो ये तो उनकी हो गई राइटर के टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल वर्ड की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। वहीं पे और भी बाकी बहुत सारे राइटर्स की डेफिनेशंस दी गई है। एक राइटर की डेफिनेशन में लिखा है, प्रबंध विपणन या विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण से है जो उत्पादक तथा उपभोक्ता या फिर उत्पाद व सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय को सरल बनाते हैं। मतलब हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण है जो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय सरल करता है। इसी को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। अब हमने जो फिलिप कोटलर की डेफिनेशन पढ़ी थी टेक्निकल वर्ड्स में, वो हमें अच्छे से लर्न करनी है। प्लस यहाँ पे मैंने फिलिप कोटलर के ही कुछ की पॉइंट्स के वर्ड्स लिखे हैं जो उनके डेफिनेशन से ही निकलते हैं। सी हमारा जो होता है वो है क्रिएटिंग को बताता है, क्रिएटिंग। जो हमारा सेकंड नंबर पे मैंने सी लिखा है वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग। थर्ड जो लिखा है डी मतलब डिलीवरिंग। डिलीवरिंग। वी मतलब वैल्यू।
प्रॉफिट। इन पांचों की पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं शॉर्ट में आपने CCDVTP, इसको हम फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन के साथ में ऐड करेंगे। क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू, टारगेट मार्केट और प्रॉफिट, इन सभी को कंबाइन करते हुए उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रमों का विश्लेषण करना, संगठन करना, नियोजन नियंत्रण करना, जिसमें संगठन के पारस्परिक जितने भी उद्देश्य होते हैं उनमें वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाए, विनिमय के लिए उन्हें सरलतम रूप प्रदान किया जाए, वही हमारा विपणन प्रबंधन कहलाता है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हमें मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्निकल वर्ड में मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन देख ली, फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन के कुछ की पॉइंट्स भी हम लोगों ने देख लिए, लिख लिए। अब हमारे आते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। आपकी बुक में बकायदा ये टॉपिक नहीं इंक्लूड किया गया, लेकिन जब मार्केटिंग का टॉपिक हमारा निकल गया तो हमें उसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पुराना या परंपरागत कॉन्सेप्ट जो कहा जाता है वो होता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और अभी जो वर्तमान में हमारा चल रहा है वो है कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। वन बाय वन हम देखते हैं। पहला मैंने लिखा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मतलब उत्पादन, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, बस जितना ज़्यादा उत्पादन होगा हमें उतना ही ज़्यादा उसको बेचना है, और यही हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लेके चलता था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की जब बात की गई तो उसके अंदर ये देखा गया कि जो उत्पाद हम बना रहे हैं उसकी प्राइस रिजनेबल हो। हम सिर्फ प्रोडक्शन करते जाएंगे तो हमारे कस्टमर्स उसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये हम तय नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिजनेबल प्राइस में होगा तो डेफिनेटली कस्टमर भी उसको खरीदने में इंटरेस्ट रखेंगे। तो यही लिखा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माल को, हमारे प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाए। उसके अंदर हमने ये देखा कि एडवर्टाइजमेंट किया जाए, पर्सनल सेल्फ प्रमोशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, एडवर्टाइजिंग किया जाए, ये सब तरीके अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्शन को या हमारे प्रोडक्ट का सेल करना, यही हमारा था सेलिंग कॉन्सेप्ट। फिर हमारा आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये इंक्लूड किया गया कि आप पहले मार्केट का एनालिसिस करो कि एक्चुअल में मार्केट में क्या डिमांड है, कौन सी कस्टमर्स की नीड है जिनको हमें फिल करना है। पहले उनका एनालिसिस करो फिर उसका प्रोडक्शन करो, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल हो। उसके बाद अभी जो हमारा वर्तमान हम कॉन्सेप्ट देखते हैं मार्केटिंग का जो अप्लाई होता है वो है कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मतलब सबसे ज़्यादा जो केंद्र है वो हमारा ग्राहक है। अगर ग्राहकों की संतुष्टि हो गई तो हमारा मार्केट के अंदर टिकना बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा बिजनेस, हमारा प्रोडक्ट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन तीनों ही हमारे इस कंपटीशन के मार्केट में टिक पाएंगे। तो यही है कि कस्टमर की संतुष्टि के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, कस्टमर्स के नीड को पहचानना, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट को रेडी करना, रीजनेबल प्राइस के साथ रेडी करना, और वहीं पे क्वालिटी का ध्यान रखना और कस्टमर की संतुष्टि को प्रदान करना ही सबसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट का एम या गोल रखा गया। ये हमारा फिलहाल कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी अप्लाई किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि ग्राहक जो है वो बाजार का राजा है, वो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारे सिंपल से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे परंपरागत जो माना जाता है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है हमारा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और अभी जो वर्तमान में चल रहा है ग्राहकों की संतुष्टि को केंद्र माना गया है वो हमारा कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। आगे मैंने लिखा है 4P ऑफ मार्केटिंग, कि कुछ 4 P कहलाते हैं हमारे मार्केटिंग के, वो कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से जो 4 P कहलाते हैं उनके नेम लिखे हैं मैंने। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब एक ऐसी चीज, ऐसी भौतिक वस्तु या सेवा जिसको हम ग्राहकों को बेचते हैं और ग्राहक उनको खरीदते हैं, वही हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, जिसका प्रोडक्शन वर्क हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाज
समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए। आगे सेकंड जो लिखा है वो है प्राइस। प्राइस मतलब उस जो प्रोडक्ट और सर्विस जो प्रोडक्शन वर्क से निकली है उसकी एक कॉस्ट को ध्यान में रख के प्रॉफिट को ऐड करके एक कीमत निर्धारित करना, एक रिजनेबल प्राइस डिसाइड करना जिससे कस्टमर भी उसको खरीद सके और हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोडक्शन वर्क किया गया है वहाँ पे भी प्रॉफिट को अर्न किया या मुनाफा प्राप्त किया जा सके। प्लेस सही जगह पर वस्तु को पहुंचाना, मतलब जिस कस्टमर को जहाँ पे नीड है वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन वर्क किया गया है या प्रोडक्ट प्रिपेयर किया गया है उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाना सही स्थान पर। प्रमोशन जो कहते हैं, प्रमोशन में हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना, लोगों के इंटरेस्ट को जागृत करना, ये सारा का सारा जो वर्क होता है वो प्रमोशन वर्क कहलाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये चारों के जो तत्व होते हैं वो मार्केटिंग के 4P कहलाते हैं। इन चारों के ऊपर ही हमारा मार्केटिंग स्टेबल रूप से चलता रहता है और ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इन चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए ही मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जाता है और वो भी हमारे इस कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमने देखा मार्केटिंग की मीनिंग क्या होती है, मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। फ्लिप कोटलर ने मार्केटिंग मैनेजमेंट को किस रूप में डिफाइन किया है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हमारे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। इसी के साथ में 4Ps जो मैंने मार्केटिंग के बताए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब हम मार्केटिंग के वर्क्स या मार्केटिंग मैनेजमेंट जब हम करते हैं तब कौन कौन से कार्य किए जाते हैं वो देखेंगे और मार्केटिंग मैनेजर जो होता है या एक अच्छा मार्केटर जो होता है वो कौन कौन से काम करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, उन सभी कार्यों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप लोग इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मार्केटर के या मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस को देखते हैं। तो आप बस अच्छे से इसका इन सारे पॉइंट्स को नोटबुक में रिटन आउट कर लें और अपना वर्क शुरू कर दें। मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो सिंपल इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने क्लियर किया। आगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के या मैनेजर के जो फंक्शंस होते हैं वो नेक्स्ट स्टेज में हम डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।